सो यार भाई, नेटवर्क इशूज़ की वजह से हमारा लाइव स्ट्रीमिंग एंड हो गया। तो अभी हम इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखो कितने 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन रीजनिंग के अटेम्प्ट कर पाए थे, और उसके बाद ये भाई नहीं हो पाया, एंड हो गया। अभी तो फिर से हम इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भाई देख लेना। तो फिर से हमारा स्टार्ट हो गया सेशन। हाँ, तो ये हमारा इसका क्या होगा, प्रिंटर, क्योंकि लेंस यूज़ होता है कैमरा में, कार्टेज यूज़ होता है प्रिंटर में। तो इसमें हमको देखना है 2 का पावर 4 और ये का पावर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, क्योंकि ये नंबर का पावर चढ़ा के लिखा गया, और ये तो आसान था। और ये हमारा मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज का है, तो यहाँ पे बी आएगा, इधर को बनेगा, ये सही है। तो ठीक है, और ये भी ठीक है। हमको देखना है, डिफरेंस देखना है। डिफरेंसेस में एम 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 सही है, 4 भी सही है, 9 3, तो 3 तो बनेगा उल्टा, तो ये वाला नहीं होगा, लास्ट वाला तो गलत हो जाएगा, और लास्ट वाला गलत होगा। तो अब इस दोनों में डिफरेंस हमको देखना है। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, 9 भी ठीक है, 4 इसमें सही लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस हमको देखना है, मेजर डिफरेंस कहाँ पे आएगा, ये वाला हमारा सही आंसर आएगा। और इसमें कह रहा है कि एक पुस्तक जिसका मूल्य 40 रुपये है, 25% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। तो इसको बांटा जाए 5/4 पे, और 10% के पुस्तक के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है, लाभ का प्रतिशत समान रहता है। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, ये कह रहा है कि एक पुस्तक है जिसका मूल्य इतने रुपए, इसके रुपये लाभ में बेचा जाता है। यदि इस पुस्तक के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाएगी तो 44 हो जाएगी, और लाभ परसेंट समान रहता है, तो लाभ परसेंट समान रहता है, मतलब 5/4, तो 11/55 इसका आंसर आएगा। 55। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि स्टेटमेंट एनालिसिस, समाचार पत्रों में एक विज्ञापन में बैंक XYZ प्रबंधन ने कहा, हम बैंक खाते के विवरण को किसी प्रकार के सुधार अपडेट करने के लिए ग्राहकों के संदेश नहीं भेजते हैं और ना ही कॉल करते हैं। व्यक्तियों को बैंक खाता विवरण की चोरी हेतु फर्जी कॉल आ रहे हैं। तो ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया विज्ञापन में हम बैंक के खाते विवरण के किसी प्रकार के सुधार अपडेट हो। तो ये तो हो सकता है, और बैंक अधिकारी ATM पिन बदलने के लिए ग्राहकों को कॉल करते हैं। तो ये तो सेकंड 100% गलत होगा, और सेकंड 100% गलत होने का कारण हम फर्स्ट वाले को कह सकते हैं, क्योंकि तो हो सकता है। और इसके बाद हम ये अगर देखेंगे तो 2 से 4 और 4 से 3, अगर हम 4 ऐड कर दें 8, और 8 आने के बाद 6 आए, ठीक है। तो 8 आना चाहिए, ये गलत, ये गलत। और उसके बाद C से D से +1 और +2 करेंगे तो +1 है, और +3 कर लें, और यहाँ से अगर +3 करेंगे तो कितना जाइए, और +5, तो यही आएगा। और इसके बाद यहाँ से देंगे +2 और 17 का मतलब +4, और यहाँ से करेंगे तो +17 6 23, हाँ सही है। कौन सा सही होगा, लास्ट वाला ऑप्शन। इसमें मैं ये सिलेबस का क्वेश्चन है, 150 से बना लेंगे। कुछ दरवाजे कुर्सियाँ नहीं है, तो कुछ दरवाजे कुर्सियाँ नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कुछ मेज दरवाजे हैं, कुछ मेज का दरवाज़ा, कुछ मेज दरवाजे हैं, ये तो सही हो जाएगा। कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, कुछ कुर्सियाँ मेज, कुछ कुर्सियाँ मेज के लिए दरवाजे से जुड़ जाएगा, ये तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सेकंड वाला गलत हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड फॉलो करेगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाले क्वेश्चन में मतलब ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें अगर हम देखेंगे तो 4 से 11 फिर 31 65, आई थिंक मल्टीप्लाई के आसपास जा रहा है नंबर, और मल्टीप्लाई के आसपास जा रहा है, तो +2। अगर यहाँ से देखेंगे तो गुणे 3, तो 6 3 18 और 5 3 15, तो ये 195 के आसपास जाएगा, -2 किया गया। तो इसको अगर हम गुणे 2 कर लें, गुणे 2, तो 31 दूना 62 +2 +3, और यहाँ से गुणे 3, 11 3 33 -2, और हाँ ठीक है। तो इसका डबल करेंगे और +2 करें, +3 करेंगे, डबल करेंगे तो 3 दूना 6 3 9, तो ये वाला आंसर आएगा 19 दूना 38, यही आएगा इसका आंसर आएगा ये। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, घटना है और कह रहा है कि सारा अपने मित्र पुनीत के घर
पर उसकी माता से मिलने गई। पुनीत की माता लंबे समय से बीमार चले। तो ये तो सही है, ये तो कारण हो जाएगा और उसका प्रभाव रह जाएगा। बी कारण और ए उसका प्रभाव हो जाएगा। भाई बीमार है तो हो सकता है तभी मिलने गई हो। तो इसके बाद यहाँ पे हमको क्या बताना है कि यहाँ पे एक सही क्रम से अव्यवस्थित करने पर एक वर्ड बनेगा। तो कौन सा बनेगा? 2 से सी और ए 5 और उसके बाद 1 3। तो ये तो कोई वर्ड नहीं बन रहा। तो उसके बाद 3 1 5 और 4 और उसके बाद 2। ये ग्रीक ऐसा कोई वर्ड तो है नहीं। अगला में देख लेते हैं। तो GR A और उसके बाद 2 के मतलब C और 5 ग्रेक, ये तो नहीं। और उसके बाद 1 4 2 और उसके बाद 5 3 3 3 रगेस। तो ये तो वर्ड नहीं बन रहा। ग्रीक ये हो सकता है, ये भी कोई वर्ड नहीं बन रहा और ये भी कोई वर्ड नहीं बन रहा। तो सेकेंड वाला हो सकता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे लुप्त पद निकालना। तो -1 प्लस 4 माइनस भाई साहब यहाँ से तो माइनस बहुत तगड़ा हुआ है और मतलब 7 और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 27। ठीक है, और यहाँ से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 3 16 और यहाँ से माइनस होगा। देखो 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब घटाएंगे तो 125 माइनस 63 तो 2 माइनस का 62 इसका आंसर आएगा। माइनस का 62। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया गया है और ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये दिया गया P स्टार क्यू। P स्टार क्यू का मतलब हो जाएगा ये पिता है इसका Q का और उसके बाद एंड का मतलब हो जाएगा बहन है किसकी? R की और उसके बाद हैज का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा ये माता है किसकी? S की। अब देखो P S का पिता है, P S का पिता है, ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि P S का पुत्र है, P S का पुत्र, ये भी गलत हो जाए। P S का सन इन लॉ है, P S का सन इन लॉ नहीं है, P S का ग्रैंड फादर है, तो ये तो सही हो जाएगा। हाँ P S का ग्रैंड फादर ये। और अगला क्वेश्चन है 6 सपाटी अपनी अपनी कक्षा में शामिल होने प्रत्येक को अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। तो ये रैंकिंग का क्वेश्चन है आई थिंक। O ने N से अधिक, O ने N से अधिक लेकिन L से कम, तो ये हो जाएगा। M ने N से अधिक, M ने N से अधिक, M ने N से अधिक, तो ये हो जाएगा N से अधिक प्राप्त किए हैं। P ने N से कम प्राप्त किए हैं तो P ने N से कम प्राप्त किए हैं, तो ये हो जाएगा। और लेकिन Q से अधिक प्राप्त किए हैं तो Q से अधिक प्राप्त किए, ये हो जाएगा। L ने M से कम, L ने M से कम, तो L ने M से कम, तो यहाँ पे आ जाएगा M P Q। बस बन गया अरेंजमेंट। हाँ सभी में सबसे अधिक किसने प्राप्त किए? तो सबसे अधिक M। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये दिया गया और इसको हमें बताना। तो इसका अगर हम कर लें 3 और मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसको मल्टीप्लाई 3 से करें और मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसको 5 से करके 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 24, 24 का इसका आंसर आ जाएगा। भाई दिखता है ये नंबर तो दिखते हैं, आसान सा लग रहा है थोड़ा सा, बट देखते हैं ओवरऑल कितना स्कोर बनने वाला है। 6 मित्र हैं और उसके बाद कह रहा है वृत्ताकार मैच पे बैठे हैं। तो 6 मित्र हैं वृत्ताकार मैच पे बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम इसको बिठाएंगे। और उसके बाद कह रहा है कि केंद्र उन्मुख हैं, तो उसके बाद कह रहा है कि प्रियंका तुषार के निकटतम बाईं ओर, तुषार के निकटतम बाईं ओर, यहाँ पे हो जाएगा प्रियंका निकटतम बाईं ओर बैठी। और उसके बाद क्या है विशाल राहुल के निकटतम बाईं ओर बैठता है प्रेरणा विशाल के, तो ये हो जाएगा। देखो 1 मिनट, विशाल राहुल, ये राहुल के निकटतम बाईं ओर, ये हो जाएंगे विशाल। और उसके बाद कह रहा है कि प्रेरणा विशाल के दाएं ओर दूसरे स्थान पे, तो ये हो जाएगा प्रेरणा। और उसके बाद कह रहा है कि प्रेरणा राहुल और श्रुति के बीच में बैठा है। इसके बाद कह रहा है कि प्रेरणा राहुल और श्रुति, यहाँ पे आएगा श्रुति,
ठीक है, के बीच में बैठा है। तो प्रेरणा और विशाल के बीच में कौन है? तो प्रेरणा और विशाल के बीच में, अरे यार ये तो ये आ जाएगा, कौन सा? राहुल का आंसर आएगा, राहुल। अरे नहीं 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 भाई नहीं, ये नहीं नहीं। अगला क्वेश्चन है, ये मॉड्यूलर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 15 दूना 30 हो जाएगा, -2 और +20, तो ये हो जाएगा 50 - 48, मतलब 6 आएगा इसका आंसर। और इसमें हमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, ट्रायंगल काउंट करने हैं ना। तो ट्रायंगल काउंट करने हैं तो देख लेते हैं, 1 2 3, 3 यहाँ से बनेंगे और 3 यहाँ से बनेंगे, 6, 1 2 3 4 5, और उसके बाद एक ये 6, एक ये 7, 7 यहाँ से बने, 7 यहाँ से बनेंगे, फिर 1 2 3, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 6 हो जाएंगे, 14 6 20। और उसके बाद कौन सा ट्रायंगल बन रहा है भाई? एक ये बन रहा है, 1 2 3 4, 4 ये बन जाएंगे, और 14 6 20 या 24 हो गए, तो ये गलत, ये गलत। और कहाँ से कोई ट्रायंगल बनेगा? एक मिनट में फिर से इसको काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3, और उसके बाद बनेगा एक ये 4, एक ये बनेगा 5, एक ये 6 7, 7 इधर से, 7 इधर से, 1 2, और उसके बाद 3, और ये बनेगा 4, और ये बनेगा 5 5 10, 10 हो गए। और उसके बाद एक ये पूरा बनेगा, 1 2 2 4, 28, और ये तो काउंटिंग में नहीं आ रहा भाई, 30 के साथ मार्क करके रिव्यू करेंगे, इसको देखेंगे लास्ट में एक बार फिर से। इसमें हमको देखना है तो H E C G और D Q Q M, तो +2 +4 सेम, +2 +2 +2 +2 +2, तो यहाँ पे +4 हुआ है, E E E +4, बाकी लेटर में +2 हुआ है, तो यहाँ से +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? +2 करेंगे तो 23 25 y आएगा, और इसमें +2 करेंगे तो 1 मिनट, अगर हम देखेंगे तो +2, अच्छा -2 हुआ यहाँ पे, तो लास्ट वाले में तो -2 होगा, P -2, तो यहाँ पे n आएगा। 1 मिनट भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको एक बार हम फिर से इसको कर लें। ठीक है, H E C, उसके बाद G D Q Q M, तो यहाँ से +2 +2 +2, यहाँ तक तो +2 होगा सब में, और उसके बाद यहाँ पे भी +2, और इन दोनों में क्रॉस में +2, ठीक है, तो ये +2 और ये +2, और इन दोनों में क्रॉस में +2, तो Y C और Z। अरे भाई यही तो आएगा यार, कितना कन्फ्यूजन था, अरे बहुत टाइम खा गया ये क्वेश्चन हमारा, कोई बात नहीं, ये तो होना ही था। H I C, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो किस तरीके से होगा रिलेशन, H I और C तो यहाँ पे है नहीं, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बीच में A नहीं आएगा, और उसके बाद अगर नहीं आएगा तो फिर माइनस कर लें,
माइनस करेंगे कितना, 19 का मतलब 10 माइनस 10, अच्छा ठीक है 10 माइनस करेंगे तो 16 पे स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन आएगा, एक ही ऑप्शन है 30 से स्टार्ट जो 16 से स्टार्ट होने के कारण होगा। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जो व्यक्ति देर से सोते हैं वे कम आयु में उच्च रक्तचाप से पीड़ित हो जाते हैं। जो व्यक्ति समय पर सोते हैं वो रक्तचाप से पीड़ित नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति जो जोर से सोते हैं उनका उच्च रक्तचाप से पीड़ित नहीं होंगे, व्यक्ति जो देर से सोते हैं वे उच्च रक्तचाप से पीड़ित नहीं होंगे, तो ऐसा तो साफ साफ इसमें कहा गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आएगा ना तो 1 ना तो सेकंड फॉलो करेगा, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड फॉलो करेगा। इसको लिखा गया 7932, ई का कोड बताना है, तो ई यहाँ पे है और उसके बाद DWRA, इन दोनों में कॉमन जो है वो हो जाएगा 7932, तो यहाँ पे इसका आंसर तो आएगा 4। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, तो +5 अपोजिट +5 अपोजिट +5, तो H आएगा, ये गलत ये गलत ये गलत, तो आसान था ये भी भाई। रीजनिंग में कर तो लिए पूरे, एक क्वेश्चन में डाउट है, देखते हैं, टाइम तो बहुत ले लिए। अब स्तूप तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और उसके बाद यहाँ पे 96 अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ चित्र निर्देशक, तो मिकी मेडिसिन, एड्रियन बाउंड्री, सर्वश्रेष्ठ चित्र जो है अनूरा आ जाएगा, फर्स्ट का सी सब में। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर, तो सेकंड का बी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिकी मेडिसिन, पाई मी इंडियन बर्जी, हाँ सही है, इसी के साथ जाएंगे। और उसके बाद कह रहा है जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया, तो जियाउद्दीन बर्नी द्वारा तहकीक फिरोज शाही लिखा गया था, ये सही है। और उसके बाद कह रहा है कि कितने जिलों में भोपाल का निर्माण हुआ था, अपने समय में सबसे बड़ी कितने जिलों में भोपाल झील का निर्माण हुआ था, तो भोपाल झील का निर्माण हुआ था 11वीं शताब्दी में, इसको मार्क करेंगे। मांग का नियम, जब अन्य चीज़ें समान होने पर लिम्की में किस रूप होती हैं, तो मांग का नियम जब अन्य चीज़ें समान होने पर तो किसी वस्तु की मांग उसके पूरक वस्तुओं की आपूर्ति के बीच सकारात्मक संबंध रखता है, पूरक वस्तुओं के बीच सकारात्मक संबंध रखता है। और किसी वस्तु की मांग में उसकी कीमत में एक बीच तो मांग उसकी आपूर्ति के बीच में नकारात्मक संबंध रखता है। तो ये आएगा पहला। पीएम गति शक्ति वाला क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, पीएम गति शक्ति योजना नहीं पता। 8 अप्रैल 1972 भटकेश्वर दत्त थे इसके साथ अप्रैल। और उसके बाद ब्रिक्स में 25, तो ये तो ब्राज़ील में हुई थी, 24 में कजान में हुई थी और 25 में ब्राज़ील में हुई थी। और उसके बाद लंबाई पूछा है भाई 891, ये तो नहीं पता लंबाई। कौन सा कार्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा नहीं किया जा सकता, सके, तो ये तो काम राज्यपाल का होता है। 6 उन्नति को 2010 में शामिल किया गया था। और उसके बाद क्या कह रहा है, भारतीय शैलकृतिक वास्तुकला इतिहास के संदर्भ में ना बादामी नहीं, सबसे पुरानी तो है भीमबेटका, पहला तो गलत हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए तो बनाया गया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य पहला तो गलत हो जाएगा, पहला तो गलत, ये गलत ये गलत, केवल 3 और 2 और 3, तो
एलोरा एलोरा एलोरा, अजंता और एलोरा की 3 तो सही है, तो 2 भी सही होगा। सेकेंड वाले के साथ कंफर्म नहीं है। और ये भारतीय भाई साहब, ये तो कहाँ से पूछ लिया। वर्णित शब्द स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। बंधुत्व से स्टार्ट नहीं होगा, बंधुत्व से एंड होगा। न्याय, स्वतंत्रता और समता। और इसके बाद यहाँ पे स्वर्णिम गाथा, ये नहीं पता भाई। रेड क्लिफ तो आसान है भाई, पाकिस्तान के साथ है। और बाजार के निम्न में किस रूप से बाजार संघात होते हैं। बाजार में निम्न में से किस रूप के कारण बाजार संघात में वैकल्पिक रूप की अपेक्षा की परिवर्तन और सुधार होते हैं। तो भाई पूर्ण प्रतियोगिता। 1 मिनट इसको हम इंग्लिश में करना चाहेंगे। परफेक्ट कंपटीशन, और इसके बाद कह रहा है कि मूल बोल, ये तो नहीं पता। ध्वनि तरंगों के बारे में पूछा है। सोनार तकनीक का मछली का पता लगाने का, ये तो सही है। नहीं तो तिलचट्टा, दीमक, तितली, कीट। तो कीट, सभी कीट के हैं, तो भाई वही होगा। आवृत्ति मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है। ऑडोमीटर, ओम मीटर, वेव मीटर, वेव मीटर। इसको इंग्लिश में एक बार हम करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओम मीटर और ऑडोमीटर तो नहीं होगा, हो सकता है फोर्थ हो, लेकिन हम फोर्थ के साथ जाएंगे नहीं। और ये क्वेश्चन 23rd नंबर का, और रक्षा एजेंसी द्वारा ये तो आसान है भाई, 14 दिन। तो भाई 16 क्वेश्चन कर पाए। अब हमारा आ जाता है मैथ वाला सेक्शन। 35 मिनट का टाइम बचा है, देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं हम। एक त्रिभुज है और यहाँ पे ए पे समकोण है, तो ए पे हो जाएगा समकोण बी सी, इसमें बी सी कर्ण है और ए डी लंब खींचा जाएगा। ए डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे लंब। और उसके बाद कह रहा है कि बी सी और ए डी, बी सी ए डी किसके बराबर होगा। बी सी इंटू ए डी, बी सी टू ए डी। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं सिमिलरिटी, तो ये हो जाएगा। तो सिमिलरिटी हम लगा लेते हैं बी सी और ए डी, बी सी ए डी, तो ये वाला ठीक है। तो यहाँ से हम 90 डिग्री के सामने हो जाएगा बी सी, और इसमें 90 डिग्री के सामने हो जाएगा ए बी। और उसके बाद कह रहा है कि ये वाला हम ट्रायंगल लिए ना, तो इसके सामने हो जाएगा ए डी, और ये वाला हो जाएगा ए सी। तो हमें निकालना क्या है, बी सी ए डी का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी ए सी, ए बी ए सी। ये सिमिलरिटी से सॉल्व हो जाएगा। अगर फार्मूला आपको पता तो फार्मूला लगा के सॉल्व कर लो। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13 √9, और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 9 से 7 से 13 √9 माइनस 32 का स्क्वायर, तो 1024 होता है। और 13 का 169 इंटू 9, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 9 81 हो जाएगा, 9 6 54 और 8 कितना हो जाएगा 62, और उसके बाद 9 6 15, इसमें से 1024 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ से आ जाएगा 9, और यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना 4, 497।
इसका आंसर 497। यहाँ पे कह रहा है कि एक बिंदु डी, भवन डी है, बिंदु डी भवन से स्पर्श ज्या की बात कर रहा है, टेंजेंट की। तो अगर ये 3 यूनिट है तो ये 4 यूनिट होगा, और भवन की ओर 280 मीटर चलने पर, 280 मीटर चलने पर ये लेंथ हो जाएगी 280, और यहाँ से चलने पर कह रहा है कि स्पर्श ज्या की हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 3, तो टोटल तो ये हो जाएगा 12, और 12 है तो ये 4 से 3 मतलब ये हो जाएगी 9 और ये हो जाएगी 12, तो ये हो जाएगी हमारी 3 यूनिट का वैल्यू। तो भवन की ऊंचाई निकालना, तो गुणे 12, 4 28 दूना 56। 1 मिनट भाई, 1 मिनट थोड़ा सा हमको कन्फ्यूज़न हुआ, ये पूरा सब मिटा दो। भवन की ओर चलने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, भवन की ओर चलने पर स्पर्श ज्या हो जाएगी 4, तो यहीं 12, तो 3 तरह की 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 तरह की 9, तो ये हो जाएगा 16 आएगा। 16 मतलब 280 यूनिट का वैल्यू जो होगा वो जाएगा 7, और गुणे हमको निकालना 12 यूनिट का वैल्यू, तो 7 चौकटे 12 चौके 48, ये वाला आंसर होगा। ऐसे उसके बाद कह रहा है कि 12 विद्यार्थियों के समूह द्वारा विज्ञान की परीक्षा में औसत अंक 70 है, तो उसके बाद कह रहा है कि 12 7 84 टोटल, और 15 विद्यार्थियों द्वारा दूसरे समूह द्वारा 85 हैं, और उसके बाद कह रहा है 18 विद्यार्थी तीसरे समूह द्वारा 90 हैं, तो सभी का औसत अंक निकालना। तो भाई 12 और 15 और 18, तो 3 से करेंगे तो 4 5 और 6, और इनका है 70, इनका है 85 और इनका है 90। तो भाई डेविएशन से भी निकाल सकते हैं इसका, डेविएशन से निकालेंगे तो 70 प्लस ये 15 बचे 75 प्लस का, और ये हो जाएगा 90 मतलब 20, 120 हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 195, और ये बटेगा इतने में 10 5 15, तो 15 एकम 15, 15 से 45, तो कितना हो जाएगा 85। 85 तो ऑप्शन में नहीं है। 1 मिनट भाई, 95, 15 एकम 15 और 15 से 45, भाई 83 आएगा, ना कि 85। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 2 के पावर 6 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का पावर 3 अपॉन 5, और ये लिख सकते हैं 5 - 1 का पावर 5, तो ये हो जाएगा, यहाँ से आएगा -1, और -1 नहीं आता है किसी, इसमें ऐड करते हैं डिवाइडर को और आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि साधारण समान मूलधन में साधारण ब्याज की दर 6 वर्ष और 15 वर्ष के लिए निवेश किया गया, तो भाई ब्याज का अनुपात निकालना, तो ब्याज का अनुपात तो ये है, क्योंकि मूलधन समान और रेट भी समान, तो टाइम के रेशियो में आएगा, तो 2 और 5, ये वाला आंसर। उसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक वृत्त में स्थित है, तो एक वृत्त में स्थित है, और कह रहा है कि AB और AC को क्रमशः M और N पर स्पर्श करते हैं। ये तो यह भुजा AB, अच्छा समझ गए, एक वृत्त जो है ये इसमें सर्कल में, तो कुछ इस तरीके से बनेगा ट्रायंगल, और इस तरीके से थोड़ा सा सजा लेते हैं। ठीक, अरे भाई बन जा रहे, इस तरीके से बना लेते हैं यार। कितना अच्छा, कितना सीधा मेरा राजा, ये हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा ट्रायंगल ABC, और उसके बाद कह रहा है कि AB को M पे और AC को N पे स्पर्श करता है, और O वृत्त का केंद्र है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंगल A 70 है। उसके बाद कह रहा है कि MON किसके बराबर होगा, ठीक है, इस वाले एंगल की निकालना है, तो भाई ये तो परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, और तो ये 110 होगा, 110 आसान था,
ये हमें दिया गया, इसके बराबर ये दिया गया, इसके बराबर ये दिया गया, इसके बराबर इसका वैल्यू निकालना। तो भाई 27, तो मतलब तो 2 ऑप्शन तो कट गए। अब ये और या तो ये होगा, क्योंकि 27 मतलब 9 का मल्टीपल ही आएगा। और ये हमें निकालना, तो x -3 और ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 बराबर 4/3। उसके बाद कह रहा है कि ये 226/9 और माइनस का निकालेंगे तो हो जाएगा 16/9 बराबर 226/9 और प्लस का 2x। ये मतलब x का मतलब ये a + y, मतलब ये वाला टर्म जो इसमें 2 का मल्टीपल करके ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाने के बाद मतलब ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा इक्वल। तो ये हो जाएगा 16 इसमें से घटाएंगे तो होता है 210 माइनस का बटे 9 और ये हो जाएगा 9 दूना 18। तो इसको लिख सकते हैं 105/9 माइनस का, तो ये यहाँ से आएगा। तो ये यहाँ पे आता है 105/9 और अब इसी को सॉल्व करके x निकालना और x को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 5 11 3 और ये हो जाएगा 3/9 और ये हो जाएगा 4/3 और 400 कुछ कटने वाला तो है नहीं। -12 इधर जाएगा, +12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो 27 × 12 तो 4 चाहते हैं 12 और चाहते हैं 12 13 और -9 × 27, 27 से मतलब जाएगा 27 से गुणा करेंगे तो 12 7 84, 4 आ जाएगा, 12 2 24 24 और 8 कितना हो जाएगा 32/27। 27 से तो कट ही जाएगा, इसी को सॉल्व करेंगे। 324 हटाएंगे तो 1000 आ गया भाई प्लस का। हम तो सोच रहे थे कि आएगा नहीं, मतलब आएगा क्यों नहीं आएगा। 25 मिनट 5 महिलाएं +4 पुरुष। भाई ये वर्क एंड टाइम का थोड़ी ना क्वेश्चन है। इसमें से 3 व्यक्ति को अच्छे रूप से चुना जाता है, कम से कम 2 महिलाएं चुने जाने की प्रायिकता। तो भाई 5C2 और 4C1 या फिर 5C3 ये होना चाहिए। तो यही निकालना है और ओवरऑल कितना है 5 और 9C3। तो ये हो जाएगा 5/4/2 या फिर 4। तो ये हो जाएगा 2 4 2 8 5 40 + 5 45 और उसके बाद 9 × 8 × 7/3/2। तो 3 से कटेगा 3 बार और ये हो जाएगा 4 4 12 7 84। तो 45/84 को लिख सकते हैं ये तो आएगा नहीं, कम से कम 2 महिलाएं हों या 1 पुरुष या फिर तीनों महिलाएं। 5 और 9C3। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 15। 1 मिनट भाई, एक बार हम फिर से इसको करना चाहेंगे। 5 महिलाएं हैं, 3 व्यक्तियों को अच्छा रूप से चुना जाता है। तो 5C2 या फिर 4C1 और या 5C3। तो यहाँ से आ जाएगा 9C3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 × 4/2 और × 4 तो 40 आ जाएगा 40। और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 4/3 और इसको लिखेंगे 2 × 3 तो 2 3 से 3 का 5 × 10 50 आएगा भाई 50/3 ये आएगा आंसर। वही तो कह रहा है गलत का हो रहा है, आसान सा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर क्या हालत होगी हमारी। इसमें हमें p का वैल्यू निकालना है। तो p का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर गुणा कर लें। गुणा करने से हो सकता है कुछ, तो ये हो जाएगा 2/1 - p² और 2/cos²। थीटा 2 से 2 कट जाएगा और इसको लिख सकते हैं 1 - तो साइन ये वाला आंसर। तो इसमें अगला
एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से इतना गमट, तो एल बी, तो ये हो जाएगी लंबी भुजा, ये x होगी तो x + 16 होगी। उसके बाद इसका क्षेत्रफल संख्यात्मक मान, इसके परिमाप के संख्यात्मक मान, तो भाई परिमाप हो जाएगा 2x + 16 का डबल, और ये हो जाएगा x + 16 संख्यात्मक 3 गुना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6। लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो भाई लंबी भुजा की लंबाई मतलब लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो भाई ये तो ही नहीं, ये हो सकती। तो अगर हम 24 रख लें तो x का मान अगर 24 रख लें, इसका मान 24 रखेंगे तो 8 आएगा। 8 दूना 16 + 16 गुणे 6, तो 16 32 32 गुणे 6 मतलब 6 दूना 12 6 3 18 19, तो इसमें हम रखेंगे कितना 8, तो 24 गुणे 8, 8 से 32, 8 दूना 16, हाँ सही है, ये आ जाएगा। कौन सा आएगा 24, एक मिनट, हाँ 24 ही आएगा। ये दिया गया तो इसका वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। भाई m² + n² है तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा है। और उसके बाद हमें ये बताना है कि यहाँ पे कह रहा है कि एक पाइप है 12 घंटे में भर सकती है, गलती से एक टंकी खाली करने वाला दूसरा पाइप खुल गया है और टंकी 16 घंटे में भरती है। अच्छा ठीक है, तो इसमें हमें बताना, तो 16 × 3 = 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और हो जाएगा 3। तो दूसरा पाइप कितने समय लेगा खाली करने में, तो भाई 48 घंटा लेगा ना कि दिन, हाँ घंटा लेगा। भाई अभी तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सचिन, अजहर और द्रविड़ तीनों की साझेदारी इतने के अनुपात में है, और उसके बाद 4 महीने बाद, तो भाई इस अनुपात में, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 6 से करेंगे तो 6 3 × 9 और 5 दूना 10 13, इन रेशियो में हो जाएगा। 4 महीने बाद सचिन ने अपने हिस्से का 50% वृद्धि किया, तो ये हो जाएगा सचिन, अजहर और द्रविड़। तो 4 महीने बाद, तो 4 महीने बाद ये हो जाएगा, और 50% मतलब हो जाएगा 13.5 गुणे, और वर्ष के अंत में ना तो 8, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12। तो भाई 4 से 4 दूना 8, 4 3 12, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 13 दूना 27 मतलब 36, और ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 13 3 39। तो अगर 3 से काट दें तो ये हो जाएगा 12 10 और 13, ये रेशियो बनेगा। और ये है लाभ टोटल, तो 34 65 0, और ये हो जाएगा 30 5 35। और इसमें कह रहे हैं अजहर की गणना कीजिए, अजहर के हिस्से की गणना करना है, तो अजहर का 10 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 7 से अगर काटेंगे तो 7 × 6 = 28, 6 आएगा 66, 7 9 का 63, 7 5 35, और उसके बाद यहाँ से 5 आएगा ना, तो 5 9 45, और बचेगा कितना 5 9 45 और 5 9 45, तो भाई यही आएगा 99। 19 मिनट, देखो कुछ तो क्वेश्चन करवाते हैं। यहाँ पे एक रेखाखंड दिया गया, इतने अनुपात में विभाजित, तो एक्स वाई के निकालना है, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है, अरे मतलब बराबर में, तो इसके मिडे पॉइंट तो निकालना है 5 12 में 6 बराबर में डिवाइड कर रहा है, तो मिड पॉइंट निकालना है इसका मतलब। और अगला है कि यहाँ पे कह रहा है कि ये भी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, ये अपनी समान गति से 2 दिन से कार्य करता, और भी अपनी समान गति से 1/3 से कार्य करता, तो वे 4/3 में पूरा कर लेंगे। अकेले पूरा करने में कितना, बी अकेले कार्य को पूरा करने में अपनी गति समान गति पूरा करने में कितना दिन समय लेंगे। चलो इसको एक बार स्किप करेंगे क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खुगला गोला अर्धगोले कटोरे आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास इसमें दिया गया ये, और इसे पिलाकर 14 सेंटीमीटर बेलना बनाया गया, तो भाई बेलना बनाया गया तो मतलब पाई r², मतलब ये व्यास दिया है तो 7 आएगा, तो 7 7 49 h ही तो निकालना। उसके बाद निकालना क्या, अर्धगोला कटोरा है तो 2/3 पाई r³, तो ये हो जाएगा 5 125 माइनस 3 तरह के 9 27, तो यहाँ से आएगा 98, तो 49 डबल 98 2 आ जाएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, h का वैल्यू आएगा 4/3, 4/3 का मतलब ये।
एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% और 15% 2% छूट देने के बाद, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिख रहा है, देखते हैं। 20% छूट देने का मतलब हो जाएगा 4 गुणे 5, और 15% की छूट देने का मतलब 17 गुणे 20, 20 पंचे 100, ये हटे जाएगा दशमलव, और 17 से इसको काटेंगे तो 17 3 51, 6 बचेगा, 17 3 51, 17 छक्का 102, 102 ये, और 4 से इसको काटेंगे, 4 8 बचे, 4 नहीं 36। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कोई छूट नहीं दी जाती है तो उसे 12% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य याद कीजिए। अच्छा, कोई छूट नहीं दी जाती तो उससे 12% का लाभ होता, तो 100। अगर हम इसको निकाल लें तो यहाँ पे 4 आएगा, हाँ 4 आएगा। तो अगर हम इसको देखेंगे तो 14 सत्ते 112, ना 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, और 16 से 7 से काटेंगे 12 सत्ते 84, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, और 4 3 12, 25 3 75, 750 आएगा इसका आंसर। और इसके बाद क्या गया कि श्याम अपनी साइकिल पर यात्रा करता है, और उसने गणना की कि यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तो इन पर 2 बजे पहुंचता है, और यदि 15 किलोमीटर चाल से यात्रा करता है तो 12 बजे पहुंचेगा, तो इतने के बीच में चाल की यात्रा गणना कीजिए। तो दोपहर 1 बजे ए तक पहुंचने के लिए उसकी चाल की गणना कीजिए। चाल की गणना कीजिए, 10 किलोमीटर जाएगा तो ए पे 2 बजे पहुंचेगा, और उसके बाद पहले तो डिस्टेंस निकाल लेना, तो 10 गुणे 15, और दोनों का डिफरेंस आएगा 5, और गुणे अब इन 12 बजे पहुंचेगा 2, तो यहाँ पे आएगा 2, 60। और उसके बाद कह रहा है तो यहाँ से चला कितने बजे था, 10 बजे, तो 60 किलोमीटर की दूरी अगर हमें 1 बजे पहुँचाना है तो 3, ना 60 किलोमीटर की दूरी 6 मतलब हो जाएगा 10 8 बजे, और 8 का मतलब हो जाएगा 5, 12 आएगा इसके आंसर। तो भाई 12 12 12 12। अगला क्वेश्चन है कि दूध और पानी की 3 टंकियां भरी हुई हैं और उनका आयतन का अनुपात इतना है। टंकी 1 2 3 में इतने 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 के रेशियो में, तो भाई ठीक है, 3 1 3 2, अरे भाई इसको बराबर करके लिखें, क्यों, तो ये हो जाएगा कितना 4 5, और ये हो जाएगा 10, तो ओवरऑल बराबर करेंगे तो 20 करने के लिए यहाँ तो 5 15 5, और इसको करेंगे तो 4 से, तो 4 3 12, 4 दूना 8, इसको करेंगे 2 से, 7 दूना 14, और उसके बाद हो जाएगा 3 दूना 6, 4 5 और 6, इसको गुणा करेंगे तो 15 के 60 हो जाएगा, और 15 के ये 5 के 20 हो जाएगा, और 12 पंजे 60, 8 पंजे 40, और उसके बाद 14 छंग 84, और उसके बाद 36। तो इसको सॉल्व करेंगे 6 8, ये हो जाएगा 6 3 9 96, और ये हो जाएगा 4, और 6 6 12 8 20, तो इसको काटेंगे 4 से, तो 4 पंजे 20, 4 तुम 4 2 8 चौक 16, तो 17 और 8 आंसर तो आ गया भाई। अगला क्वेश्चन भाई 4, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है यार। शून्य है तो तीसरा शून्य ज्ञात कीजिए, तो तीसरा शून्य निकालने के लिए अगर हम यहाँ पे इसका वैल्यू रख दें, वन आएगा, वन आएगा, कि -1 आएगा, -1 आएगा आई थिंक। एक मिनट, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो -1 ही आएगा।
1 या -1 आएगा, कंफ्यूज है बट 1 के साथ जाएंगे। एक आदमी इतने रुपए में एक बैल की गाड़ी खरीदता है और बैल को 30% लाभ पर और गाड़ी को 20% हानि पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ। तो भाई 30, 20 और उसके बाद 2% का लाभ होता है +2। तो इन दोनों में डिफरेंस 28 का, इन दोनों में डिफरेंस आएगा 22 का। तो ये हो जाएगा 11 और 14। तो 104 को करेंगे तो इतना आ जाएगा 25। और हमें बैल का निकालना है ना, बैल का मतलब 11 यूनिट। तो 25 चौके 100, 44 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, ये आएगा इसका आंसर। कौन सा? ये वाला। और यहाँ पे एक प्रेक्षण का माध्य बहुलक का इतना गुना है तो माध्य का इतना है, तो प्रेक्षण का बहुलक क्या होगा? तो भाई वही लगाएंगे इसका फार्मूला, बहुलक मॉड बराबर 3 मीडियन, तो ये जाएगा 324 और माइनस बहुलक का 3.5 गुना, माध्य जो है बहुलक का 3.5 गुना, तो यहाँ पे आएगा 5 7 मॉड, तो 8 3 का आएगा। यहाँ पे 3 आएगा इसका आंसर, बहुलक तो 3 आएगा। और यहाँ पे क्या है, शतरंज के खेल प्रतियोगिता में 6 खिलाड़ी ने प्रत्येक दूसरे खिलाड़ी को 7 बराबर खेल के दौरान किए जाने मैचों की संख्या 6 गुणे 5। चलिए अच्छे पंजे 30 तो आएगा नहीं, 25 आएगा फिर। और इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि एक वर्ष 12% की दर से 4 वर्ष के बीच का अंतर इतना है। तो कह रहा है कि एक वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 4 मासिक अच्छा ठीक है, ठीक। तो यहाँ से आएगा 36.36 ना 12.36। और उसके बाद ये करेंगे 4 3 12 और 8.16 और प्लस 4 प्लस 832 16 चौके 64, ये तो ये जाएगा 12 पॉइंट और यहाँ पे आएगा 3264, तो ये जाएगा 64 और 8 4। तो डिफरेंस हमें निकालना, तो ये तो 0 0 तो यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो 4 और 6 और यहाँ से 2 1, कितने का अंतर? 4, तो 6 दूना 12, ये आएगा ये वाला आंसर। भाई हो तो गया मैथ का, एक क्वेश्चन रह गया अब हमारे पास इंग्लिश के लिए, लेकिन टाइम कम पड़ गया भाई। देखो कितना करवाते हैं इंग्लिश में। एवरीथिंग may have been perfectly honorable and above board। और उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि इसका वॉइस नरेशन चेंज करना, तो आर को चेंज करेंगे वर में, तो मी ये तो ठीक है, वॉच में चेंज होगा, साइड तो गलत हो जाएगा, हाइड गलत, वॉच और वॉच वैकेशन दैट भी नहीं आएगा, पहला ही आएगा आंसर इसका। और उसके बाद ड्रेसिंग, ड्रेसिंग फॉर द इवेंट, बट इसको तो नहीं पता। और उसके बाद दे टू क्लास इन लीव ऑफ, एक फ्रेज होता है, और उसका ऑन द फर्स्ट वाटर बेस्ट क्वालिटी
और उसके बाद यहाँ पे बताना है कि wrongly selected वर्ड, तो एक्सपीरियंस, एमिनेंट, एक्सप्लानेशन, एग्जिस्टेंस, एक्सपीरियंस, एमिनेंट, ये गलत होगा। और इसके बाद में लुक डाउन अपॉन, स्पेलिंग एरर इसमें बताना। करेक्ट स्पेलिंग पूछा तो भाई ये होगा। और इसके बाद बताना रिट्रेट का बताना है क्या, सी रिट्रेट इन टू, तो ये होगा विड्रॉन। और प्रिविलेज का सिनोनिम्स बताना है, तो ऑटोक्रेसी, रिकमेंडेशन, ऑनर्स, barely enough ground space, एरर तो फर्स्ट पार्ट में ही होगा। स्पेस नहीं, रूम। पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता, पेज आफ्टर पेज होता। टू डाई, किक द बकेट। और फॉर सर्वाइव इन, यहाँ तो टू सर्वाइव अडेप्टेड टू होता है। और यहाँ पे हमको बताना है PQRS का, तो एज सुन एज द शिप टच द शोर, सी के बाद बी आएगा, ये गलत, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो स्टार्ट का सोल्जर ऑन द, CBA, as soon as the ship touched the shore, as soon as CBDA। और उसके बाद कह रहा है कि प्रिंटिंग विद स्टोन, तो प्रिंटिंग विद स्टोन का मतलब होता है लिथोग्राफी, क्योंकि प्राइम, इसका बताना एंटोनिम्स, तो इनसिग्निफिकेंट आएगा, प्राइम प्राइम प्राइम, एंटिक मतलब पुराना, प्रिस्टीन का मतलब भी पुराना होता, प्रीमिमल, प्राइम। पेरिल का मतलब तो डेंजरस होता है, इसमें क्या बताना है, व्हाट इज द सेम मीनिंग, तो डेंजर हो जाएगा। इट इज हाई टाइम द कोर्ट रीच्ड, बी गलत। और यहाँ पे आ गया हमारे पास क्लोज टेस्ट,
स्ट्रिक्ट स्टेपल्ड, भाई यहाँ पे तो वो कैप का एरर होगा। टाइम तो बच गया थोड़ा सा। क्या हम मैथ वाला क्वेश्चन देखें, ट्राई करें एक बार? नहीं करेंगे। इंग्लिश में ही देख लेते हैं। हट वे। तो भाई हो गया पूरा मॉक हमारा कंप्लीट। देखते हैं कितना स्कोर हो पा रहा है। तो 130 तो उम्मीद कर रहे हैं, बट देखते हैं कितना हो पा रहा है। तो हो गया हमारा पेपर सबमिट। 130 उम्मीद कर रहे हैं और स्कोर देखते हैं कितना आ रहा है। तो थोड़ा सा अच्छा ही है, 143 आया और ओवरऑल हमारा परसेंटाइल 92 बना और रैंक है 1210, जिसमें 16,273 लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया। रीजनिंग में 45, जीएस 17, क्वांट में 43 और इंग्लिश में 38 नंबर। तो कट ऑफ तो क्लियर कर लिए हमने, तो ठीक है। चलिए फिर आप इसको अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर शेयर करें। तो ये रहा, कल से तो बेटर है, मतलब लास्ट मॉक जो हम लगाए थे 131 था, तो उससे तो बेटर ही है कि आज हमारा जो स्कोर है 143 पहुंचा। थोड़ा सा इजी साइड ही था मॉक, ना कि टफ साइड में, क्योंकि देखो क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगर ओपन हो जा रहा है तो भाई ओपन हो जा रहे हैं। जीएस में हमको लगता है कई सारे क्वेश्चन गलत कर दिए हमने, और जीएस उतना टफ पूछा नहीं था, फिर भी गलत हो गए। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलत हुए, जिसमें से एक स्टेटमेंट वाला। अबे भाई ये क्वेश्चन फिर से गलत हो गया यार, कोई बात नहीं। और 6 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे जीएस में गलत हुए। ये क्वेश्चन गलत हुआ। सर्वश्रेष्ठ चित्र का तो अनोरा था, ये तो पता था, और ये सब हमको नहीं पता था। एंड्रे, तो क्या इसके साथ जाते? नहीं जाते, तब भी गलत हो जाता। ये भी गलत हो गया, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। इसमें मतलब हो जाएगा एकात्मक प्रतिशुद्धा ना अल्पाधिकार। और इसके बाद ये हो गया तिलचट्टा, दीमक और तितली, तो दीमक इसमें अलग है। तो ठीक है, क्वांट में 2 क्वेश्चन गलत हुए भाई। ये क्वेश्चन गलत हुआ, हमको पता था कि -1 या +1 में कंफ्यूजन है, तो ये गलत हो गया। और ये भी गलत हो गया, ये तो तुक्का ही लगाए थे। ठीक है, जो भी है हो गया तो हो गया। और
हमारा इंग्लिश में 4 क्वेश्चन गलत हुआ। ड्रेसिंग तो नो, वो ड्रेसिंग डाउन। और इसमें हमारा गलत हुआ एमिनेंट एग्जिस्टेंस, और ये भी गलत हो गया। तो भाई अगर ये गलत हुआ तो ठीक है भाई। इसमें तो हमको पता ही था कि ये वोकैब से रिलेटेड है, तो गलत ही होगा स्टेप। ठीक है भाई, ओवरऑल आपको दिखाई दिया कि ये रहा हमारा स्कोर। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मज़ा आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।